एडजेक्टिव एंडुंगन, पढ़ते ही ये पता चलता है कि कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा और उसमें कोई ना कोई एंडिंग लगेगी, लेकिन कब लगेगी इस चीज को अगर जान जाएंगे तो फिर इसका यूज करना भी आ जाएगा। एडजेक्टिव एंडुंगन का मतलब ये हो गया कि कोई एक एडजेक्टिव होगा, उसके बाद में एक नाउन होगा और उस नाउन के हिसाब से उस एडजेक्टिव में एंडिंग लगानी है। ठीक है, एडजेक्टिव एंडिंग्स आपको कब लगानी है? जब भी कोई एक एडजेक्टिव आए और फिर उसके बाद में कोई नोमन आए। नोमन का मतलब हो गया नाउन, और ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हो सकता है, और ये मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है। अब जब भी कोई सेंटेंस बनेगा, जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो पहले सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, फिर वर्ब यूज कर लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सिंपल तरीका तो यही है। अब अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन है और इनमें कोई एडजेक्टिव भी ऐड किया गया है तो वो एडजेक्टिव में एंडिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। ऑब्जेक्ट दो तरीके के हैं, आकुजाटिव और डाटिव। ठीक है, तो अपन को एडजेक्टिव एंडुंगन लगाने के लिए 2-3 रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, 2-3 रूल अपने रूल्स यही हैं कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी आ रही है, वर्ब नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है, डाटिव है। ये वही रूल्स हैं जो आर्टिकल लगाने के लिए अपन सीख रहे थे। आर्टिकल डिसाइड करने के लिए हमें टेबल देखनी है। टेबल किसकी आ रही है? द की टेबल आ रही है, ए की आ रही है, नोट की आ रही है, या फिर पॉजेसिव। पॉजेसिव पढ़ा है ना अपन ने, माइन, दाइन, जाइन, तो मैं माइन दाइन लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद आ जाए। हमको टेबल का देखना पड़ेगा, या फिर यह भी देखना पड़ेगा कि कोई टेबल आ रही है कि नहीं आ रही। फिर अपन को नाउन को भी देखना है। नाउन को देखना है कि नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल या फिर प्लूरल में से क्या है। ये रूल सारे वो के वही हैं जो अपन ने आर्टिकल को डिसाइड करने के लिए सीखे थे। आर्टिकल डिसाइड करना अगर आ गया तो एडजेक्टिव एंडिंग भी डिसाइड करनी आ जाएगी। उसका रीजन ये है कि जिस तरीके से आर्टिकल की टेबल बनी है, द का आर्टिकल की टेबल, डेर, दी, दास, दी, डेन, दी, दास, दी, डेम, डेर, डेम, डेन प्लस एन, आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। इसी तरीके से अपन ने नेगेशन में पढ़ा था काइन, और फिर पॉजेसिव, माइन, माइनम, माइन। तो एक्चुअली है क्या, एडजेक्टिव की जो एंडिंग्स जो हैं वो आर्टिकल के टेबल के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, 3 तरीके की टेबल्स हैं अपने पास, 3 तरीके की एडजेक्टिव की एंडिंग्स हैं। पहले टेबल्स को देख लेते हैं, फिर इन रूल्स को सेंटेंसेस पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव एंडुंगन मिट बेस्टिमटर आर्टिकल। मिट बेस्टिमटर आर्टिकल, एडजेक्टिव एंडिंग विद बेस्टिमटर आर्टिकल, एडजेक्टिव एंडिंग विद डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल जो है अपना, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो है डेयर, डेन, डेम, दी, डेयर, दास, दास, डेम एंड दी, डेन प्लस एन। ये तो किसकी टेबल होगी? आर्टिकल की टेबल होगी। ये मैस्कुलाइन पार्ट, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ये फेमिनाइन, ये न्यूट्रल, ये प्लूरल, आर्टिकल की टेबल होगी। अब कौन सा आर्टिकल यूज करने पे क्या टेबल यूज करनी है? ठीक है, अगर डेयर आर्टिकल यूज कर रहे हो किसी नाउन से पहले तो इसका मतलब वो नाउन मैस्कुलाइन है और वो सब्जेक्ट है, और वहां पर अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो उस टाइम पे आपको एंडिंग लगानी है ई। किस में? एडजेक्टिव में। कैसे लगानी है? सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, फेमिनाइन आ गया तो भी ई, न्यूट्रल आ गया तो भी ई, प्लूरल आ गया तो फिर ई एन। आकुजाटिव में फिर इसको ई एन कर देंगे, आगे के सेम ई, ई, ई एन, और डाटिव में ये सारे ई एन रहेंगे। तो जो आर्टिकल यूज कर रहे हो उसके हिसाब से एडजेक्टिव की एंडिंग। तो यहां पर अपनी जो एडजेक्टिव एंडिंग्स जो हैं
उसकी टेबल हो गई ई ई ई ई एन ई एन ई ई ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन। दाटिव में सारी ई एन, प्लूरल में सारी ई एन। आकुजाटिव मैस्कुलाइन ई एन, बाकी नॉमिनाटिव सिंगुलर ई, आकुजाटिव फेमिनाइन एंड न्यूट्रल ई। इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है कि दिस इज एडजेक्टिव एंडुंग पार्ट। और इसके अलावा डेर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, ये तो आपको पता ही है कि ये क्या है यहां पर आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब हो गया द आर्टिकल। ये एडजेक्टिव की एंडिंग, कहने का मतलब कि ये एंडिंग हमको एडजेक्टिव में तब लगानी है जब सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट से पहले द आर्टिकल आ रहा हो। जब सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट से पहले द आर्टिकल आ रहा हो, उस टाइम पे लगानी है अपन को। ठीक है, तो इस टेबल को अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। 3 तरीके की टेबल लर्न करनी है अपन को। द सेकेंड टेबल इज एडजेक्टिव एंडुंगन मिट unbestimmter आर्टिकल। unbestimmter आर्टिकल होता है आइन वाला और काइन वाला। unbestimmter आर्टिकल कौन सा है? आइन वाला या फिर काइन वाला। und पॉजिटिव आर्टिकल, und पॉजिटिव आर्टिकल या फिर प्रोनोमन। द की टेबल आए, ये एडजेक्टिव एंडुंगन यूज करनी है। सेकंड वाली एडजेक्टिव एंडिंग की जो टेबल है वो खूब सारे आर्टिकल्स के लिए है। खूब सारे कौन कौन से? आइन की टेबल अगर किसी सेंटेंस में आ गई उसके लिए इसको यूज करना है। काइन की आ गई तो भी इसको यूज करना है। माइन, दाइन, जाइन इनकी आ गई तो भी इसी को यूज करना है। ठीक है, पॉजिटिव के टाइम पे ही। क्या कैसे देखो, अपन एक टेबल लिख लेते हैं यहां पर, या फिर डायरेक्ट अपन एडजेक्टिव की एंडिंग वाली टेबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो अपन को यहां से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो जो एंडिंग जो होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। आइन की टेबल में प्लूरल पार्ट नहीं होगा, ओके, लेकिन एडजेक्टिव तो आ सकता है प्लूरल से पहले, तो उसमें क्या एंडिंग लगानी वो अपन को देखना है। देन नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, और जो आपकी एंडिंग होगी वो विल बी ई आर, ई एन, ई एन, ई ई ई एन। डाटिव सारे ई एन होंगे। न्यूट्रल में ई एस, ई एस, ई एन, एंड प्लूरल में ई और ई एन, यहां पर भी ई और ई एन, और यहां पर ई एन। अब ये ई ई एन दो क्यों है, इस चीज पे भी अपन बात करेंगे, पर इस टेबल को ध्यान रखो। ई आर, ई, ई एस, ई या फिर ई एन, ई एन, ई, ई एस, ई या फिर ई एन, और डाटिव में सारे ई एन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। अब आपको यहां पर क्या करना है कि अगर आप unbestimmter आर्टिकल यूज कर रहे हो तब तो आपको प्लूरल के अंदर ई एडजेक्टिव एंडुंगन लगानी है। unbestimmter आर्टिकल के लिए क्या लगाना है? ई एडजेक्टिव एंडुंगन लगानी है। और पॉजिटिव के लिए लगाना है ई एन। नॉमिनाटिव में ई एन और आकुजाटिव में ई एन, दो इसलिए हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाएंगे। तीसरी जो टेबल जो आती है दैट इज एडजेक्टिव एंडुंगन ओन ए आर्टिकल। एडजेक्टिव एंडुंगन ओन ए आर्टिकल। एडजेक्टिव एंडिंग्स विदाउट आर्टिकल। ओन ए, ओने का मतलब होता है विदाउट। या आर्टिकल की टेबल अपनी ये है, द की टेबल है, आइन, काइन, माइन, दाइन, जाइन उनकी टेबल है, और फिर तीसरी टेबल, और तो कोई टेबल ही नहीं थी आर्टिकल की, तभी तो ओने यूज कर रहे हैं। ओने का मतलब हो गया विदाउट, के बिना। कि कई बार सेंटेंसेस जैसे भी बनेंगे जिनमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से पहले या फिर सब्जेक्ट से पहले आपको एक एडजेक्टिव मिलेगा लेकिन कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ। उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे अपन को ये वाली एडजेक्टिव की एंडिंग की टेबल यूज करनी है, जो कि बहुत ही इजी है।
या नोमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल। बहुत इजी ये वाली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपका जो डेयर दी दस दी आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग चलती है। जैसे आप बोलते हो डेयर दी दास दी, तो ई आर ई एस ई। डेन दी दास दी, ई एन ई एस ई। डेम डेयर डेम डेन प्लस एन, तो ई एम ई आर ई एम और ई एन। ये टेबल तब यूज करनी है जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव तो आ रहा है लेकिन आर्टिकल नहीं आ रहा। और एडजेक्टिव की एंडिंग की ये तीनों टेबल हमें यूज तब करनी है जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए या फिर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाए, एक ही बात है वो तो। और वो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब अपन को ये रूल अप्लाई करके कुछ सेंटेंसेस बनाने, जैसे एक पैटर्न का मैं सेंटेंस बनाता हूं आपका, जस्ट वेट, इसी में बना लेते हैं अपन। वी हैव इनफ स्पेस, या एक पैटर्न के 3 सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द न्यू पेन। पहला सेंटेंस क्या है? यू हैव द न्यू पेन। द की टेबल आ रही है ना, एडजेक्टिव भी आ रहा है, पेन भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है। यहां पर हम इसको चेंज कर देते हैं, यू हैव अ न्यू पेन। यहां पर हमने इसको चेंज कर दिया ए या फिर माई। यू हैव माई न्यू पेन, तुम्हारे पास मेरा वाला नया पेन है। यू हैव अ न्यू पेन, तुम्हारे पास एक नया पेन है। फिर यहां पर हम इस सेंटेंस को बना देते हैं, यू हैव न्यू पेन। ओके, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, एडजेक्टिव सेम है, न्यू। बस चेंजेस क्या है? यहां पर हम यूज कर रहे हैं द डेफिनेट आर्टिकल, मतलब यहां पर हम पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं। यहां पर हम यूज कर रहे हैं आइन वाला आर्टिकल, इंडेफिनिट या फिर पॉजेसिव। तो यहां पर हम इंडेफिनिट या फिर पॉजेसिव आर्टिकल जो रिलेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर कोई आर्टिकल ही नहीं है। तो हमको हमेशा ये देखने रूल्स जो अपने यहां पर लिखे थे कि सेंटेंस में एडजेक्टिव एंडिंग प्रॉपर लगाने के लिए हमें वर्ब को देखना है। वर्ब को इसलिए देखना है क्योंकि वर्ब ही डिसाइड करती है कि अकुजाटिव पार्ट में से लेना है, नोमिनेटिव पार्ट में से लेना है, अकुजाटिव में से लेना है या फिर दाटिव में से लेना है। सिर्फ वर्ब डिसाइड करती है। ठीक है, दूसरा रूल मैंने आपको बताया, टेबल ए की, द की, ए की, नोट की या फिर माइन दाइन वाली कौन सी टेबल आ रही है, सेंटेंस में टेबल कौन सी आ रही है। तो टेबल बताएगी आपको कि डेफिनेट एडजेक्टिव डेफिनेट आर्टिकल वाले एडजेक्टिव एंडोगन में जाना है, इंडेफिनेट या पॉजिटिव में जाना है, या फिर तीसरी टेबल ओने आर्टिकल वाले में जाना है। ठीक है, और फिर नाउन देखना है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, जो कि आपको ये बताएगा। नाउन यहां से डिसाइड होता है। मैस्कुलाइन नाउन डिसाइड करता है, मैस्कुलाइन नाउन है, ये वाला पार्ट यूज करो, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल। ठीक है, चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। यू हैव द न्यू पेन, यू डू, हैव के लिए हास्ट। ठीक है, न्यू को बोलते हैं नॉय, न्यू को क्या बोलेंगे? नॉय। और पेन हो गया कूली। सेंटेंस बनानी है, अभी 2 चीजें मिसिंग हैं। ठीक है, दोनों चीजें वैसे ही डिसाइड होंगी, एक आर्टिकल और एक एडजेक्टिव की एंडिंग, जिस तरीके से अपन ने ये रूल लिखे हैं यहां पर। आर्टिकल भी ऐसे ही डिसाइड करते हैं। वर्ब कौन सी है? हाबन वर्ब आकुजाटिव है, ये आकुजाटिव वाला पार्ट आ गया। टेबल कौन सी है? द की टेबल है, चाहे आर्टिकल डिसाइड कर रहे हो चाहे एडजेक्टिव डिसाइड कर रहे हो। नाउन क्या है? कूली, मैस्कुलाइन है, आकुजाटिव मैस्कुलाइन। आर्टिकल तो डेन आ जाएगा और एडजेक्टिव एंडोगन ईएन आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले और एंडिंग एडजेक्टिव के जस्ट बाद में, उसी में नॉयन। तो अपना सेंटेंस बन गया, डू हास्ट देन नॉयन कूली। क्या सेंटेंस बना? डू हास्ट देन नॉयन कूली। सेम इसी तरीके से यहां पे यू हैव अ न्यू पेन, तो सेंटेंस डू हास्ट
आर्टिकल लगाना है यहां पर, न्यू के लिए नॉय और पेन के लिए कूली। ठीक है, कूली मेस्कुलाइन है, हाबन वर्ब आकुजाटिव है, en तो एडजेक्टिव की एंडिंग हो गई। अगर ए वाला आर्टिकल यूज करना है तो यहां पर क्या आता है, बताएगा कोई? आइन वाली टेबल में आकुजाटिव मेस्कुलाइन में क्या आता है, याद है आप लोगों को? आइनन, वेरी गुड, आइनन। तो जैसे ये आइनन है वैसे ही माइन की टेबल से ही क्या बन जाएगा, माइनन। तो du hast einen neuen Kuli, du hast meinen neuen Kuli। और यहां पर तो कोई आर्टिकल ही नहीं है, तो ना तो हमको फर्स्ट टेबल में जाना है ना सेकंड टेबल में जाना है, हमको थर्ड टेबल में जाना है। ओन है आर्टिकल, ओन है मतलब विदाउट, इस वर्ड को याद कर लो, वर्ड को याद कर लो। कूली अभी भी मैस्कुलाइन है, हाबन वर्ब अभी भी आकुजाटिव है, एडजेक्टिव एंडुंगन लेना है ईएन। तो ये अपना सेंटेंस बन गया, du hast, नॉय एडजेक्टिव था, ईएन एंडिंग लग गई, du hast neuen Kuli, सीधा बिना आर्टिकल के, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, du hast neuen Kuli। और सेंटेंसेस बनाते हैं, वहां पर आपको वर्ब को देखना है, नाउन को देखना है, टेबल को देखना है। ठीक है, चलो, लेट मी राइट सम सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, दे ब्रिंग माई एक्सपेंसिव कार, दे ब्रिंग माई एक्सपेंसिव कार, वो मेरी महंगी कार ला रहे हैं। दे ब्रिंग माई एक्सपेंसिव कार, दे ब्रिंग माई कार। देखो कितना इजी है बनाना। सब्जेक्ट को लगाओ सबसे पहले जी, ब्रिंग के लिए ब्रिंगन, पूरी वर्ब इसलिए आ गई क्योंकि दे के हिसाब से कंजुगेट किया है। माई कार, कार होता है दास आउटो, दास आउटो न्यूट्रल, ब्रिंगन आकुजाटिव है, माइन की टेबल में जाएंगे तो आकुजाटिव न्यूट्रल अपन को मिलेगा माइन। एक्सपेंसिव को बोलते हैं टॉयर। ओके, अब एडजेक्टिव में इतना काम हुआ नहीं, अभी एंडिंग लगानी बाकी है। एंडिंग कैसे लगेगी, वर्ब आकुजाटिव है, कार न्यूट्रल है, आकुजाटिव न्यूट्रल देखना, लेकिन कौन सी टेबल से, दूसरी वाली टेबल से। फर्स्ट टेबल डेफिनेट आर्टिकल के लिए, माई की टेबल नहीं है, ठीक है, और तीसरी टेबल में तो कोई आर्टिकल ही नहीं था, तीसरी टेबल में कोई आर्टिकल ही नहीं था। सेकंड टेबल में आर्टिकल है, कौन कौन से, इसको अपन को यूज करना है, इस वाली टेबल को अपन को यूज करना है जब आइन की टेबल आ जाए, माइन की आ जाए, काइन की आ जाए, या ये दोनों एक ही हैं, आइन और काइन का पार्ट ये इंडेफिनेट में आ गया और माइन आ गया, और सिर्फ अकेला माइन नहीं है, माइन दाइन जाइन जितने भी पॉजिटिव है सारे, तो उस टाइम पे इस टेबल को यूज करना है। तो आकुजाटिव न्यूट्रल यहां पर आ रहा है ईएस सेकंड टेबल से, तो अपना सेंटेंस यहां पर बन जाएगा कि जी ब्रिंगन माइन टॉयरस आउटो, जी ब्रिंगन माइन टॉयरस आउटो। ओके, अनदर सेंटेंस देखो, द ओल्ड बुक इज ऑन द टेबल, द ओल्ड बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल पार्ट है, प्रीपोजिशंस अपन ने पढ़ी नहीं है अभी, तो वो तो सीख लेंगे। ऑन द टेबल को अपन बोलने वाले हैं ऑफ डेम टिश, टेबल होता है टिश, तो ये तो प्रीपोजिशन का पार्ट है, इसमें कोई एडजेक्टिव एंडिंग का कोई मामला नहीं है। ठीक है, द ओल्ड बुक, इज को हम जर्मन में बोलते हैं ईस्ट, बुक के हिसाब से जाइन वर्ब को कंजुगेट किया है। द बुक होता है दास बुक, दास, तो अगर अपना सेंटेंस ये होता है द बुक इज ऑन द टेबल, ओल्ड को अगर अपन हटा देते, द बुक इज ऑन द टेबल, तो अपना सेंटेंस बन रहा है दस बुक हिस्ट ऑफ डेम टिश। लेकिन द ओल्ड बुक, ओल्ड को बोलते हैं आल्ट, ओल्ड के लिए वर्ड आ गया आल्ट, और इसमें एडजेक्टिव की एंडिंग लगानी बाकी है, तो वो कैसे डिसाइड होगी, तीनों रूल लगाओ, कौन कौन से। नाउन क्या है, न्यूट्रल, टेबल कौन सी आ रही है, दास लगा हुआ है, दय वाली, दय की टेबल में न्यूट्रल पार्ट देखना है,
तो ये आपकी रही दे की टेबल। दे की टेबल में न्यूट्रल पार्ट में 3 ऑप्शन है, एक नॉमिनेटिव का, एक आकुजाटिव का, एक डाटिव का। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के लिए, आकुजाटिव डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए। यहां पर बुक जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? सब्जेक्ट, क्योंकि हम यहां पर किताब की बात कर रहे हैं, क्रॉस चेक करने के लिए जाइन वर्ब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मींस नॉमिनेटिव। तो दे की टेबल में नॉमिनेटिव सब्जेक्ट न्यूट्रल, ई एडजेक्टिव एंडिंग। दास आर्टिकल था ना बुक से पहले, तो ई एडजेक्टिव एंडिंग। तो हमारा सेंटेंस बना, दस आल्ट बुक ईस्ट ऑफ डिमटिश। एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन आ रहा है, वो नाउन चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो अपन को एडजेक्टिव के अंदर एंडिंग लगानी ही पड़ेगी। और हर तरीके के सेंटेंसेस में एंडिंग लगाने का एक ही रूल है। वो रूल ये है, आप ये देख लो कि वो जो नाउन है वो मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल है या प्लूरल है। अब वो देख लो वो नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आप ये देख लो उस नाउन से पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है। डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है तो दे की टेबल में जा रहा है, इंडेफिनेट आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है तो सेकंड टेबल में जाना है, और कोई आर्टिकल ही नहीं है तो फिर तीसरी वाली टेबल में जाना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, अनदर सेंटेंस, यू आर हेल्पिंग द पुअर लेडी, कि तुम गरीब लेडी की हेल्प कर रहे हो। कोई गरीब लेडी है, यू आर हेल्पिंग द पुअर लेडी। ठीक है, तो अपना यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, डू आर हेल्पिंग, हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है तो फिर अपन को क्या यूज करना है, सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। हेल्प, हेल्पन स्ट्रॉन्ग वर्ब है तो डू हेल्प्स द लेडी। ओके, लेडी को बोलते हैं फ्राउ। हेल्पन वर्ब डाटिव। द की टेबल, पुअर के लिए आ रहा है आर्म, पुअर के लिए क्या आ रहा है, आर्म। ठीक है, तो फेमिनाइन डाटिव डेयर, और डाटिव में एडजेक्टिव एंडोगन सारी, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, जितनी भी एडजेक्टिव एंडोगन आ रही है वो सारी क्या आएंगी, ईएन। तो अपना सेंटेंस बन गया, दू हिल्स्ट देयर आर्मन फ्राउ, दू हिल्स्ट देयर आर्मन फ्राउ। ओके, और बनाते हैं सेंटेंस अपन यहां पर, she reads long email, वह लंबा ईमेल पढ़ रही है। she reads long email, तो she least, अब यहां पर कोई आर्टिकल ही नहीं है या, तो तीसरी वाली टेबल में जाएंगे। जब कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा तो तीसरी वाली, लॉन्ग के लिए वर्ड यूज करते हैं लॉन्ग, एडजेक्टिव की एंडिंग बाकी है, ईमेल होता है ईमेल। ईमेल जो है दैट इज फेमिनाइन, दी ईमेल यूज करते हैं ना, तो फेमिनाइन वर्ड है, लेजन वर्ब आकुजाटिव है, और लॉन्ग अपना एडजेक्टिव है। आर्टिकल कुछ आया नहीं तो हम तीसरी टेबल में आ गए। ईमेल फेमिनाइन है, लेजन वर्ब आकुजाटिव है, अपन को एडजेक्टिव यूज करना है ई। तो यहां पर सेंटेंस में अपना एडजेक्टिव लग जाएगा कि जी लीस्ट लॉन्ग ईमेल, जी लीस्ट लॉन्ग ईमेल, कि वह लंबा ईमेल पढ़ रही है। ओके, ऑल क्लियर? अनदर सेंटेंस, जितनी सेंटेंस बनाओगे उतना क्लियर होता जाएगा। वी think our active students, we thank our active students, हम हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलते हैं। तो वी के लिए वियर, थैंक के लिए डांकन, वियर डांकन। ठीक है, अवर लगाना है, एक्टिव को बोलते हैं एक्टिव। एक स्टूडेंट के लिए
स्टूडेंट, प्लूरल के लिए ईएन, स्टूडेंटन। डांकन डाटिव है, डाटिव प्लूरल डेन प्लस एन यूज होता है, एन ऑलरेडी लगा हुआ है, यहां तो आर्टिकल आ जाएगा डेन। और डाटिव में एडजेक्टिव एंडोगन ईएन। कौन सी टेबल में? अवर वाली टेबल में। अवर वाली टेबल कौन सी है? यहां पर एडजेक्टिव की एंडिंग के लिए सेकंड टेबल, क्योंकि अवर जो है दैट इज पॉजिटिव, उंजर। पॉजिटिव की टेबल के लिए हमको सेकंड टेबल यूज करनी है। तो वी आर डांकन उंजरन एक्टिवन स्टूडेंटन। क्या सेंटेंस है ना? वी आर डांकन उंजरन एक्टिवन स्टूडेंटन। ओके, अनदर सेंटेंस, you are visiting the beautiful city, beautiful city, you are visiting the beautiful city। तुम एक सुंदर सी सिटी को विजिट कर रहे हो, तो डू हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यूज करो। विजिट के लिए वर्ब होती है बेजुखन, तो डू बेजुक्स्ट द। ब्यूटीफुल के लिए यूज करते हैं शॉन, और सिटी होता है स्टार्ट, ये फेमिनाइन वर्ड है। द की टेबल में जाएंगे, विजिट करना आकुजाटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव वर्ब है। स्टार्ट फेमिनाइन है, आर्टिकल और एडजेक्टिव एंडिंग दोनों ही देख लेते हैं। आकुजाटिव फेमिनाइन आर्टिकल दी, एडजेक्टिव एंडोगन ई। तो सेंटेंस क्या बना? दू बेजुक्स्ट दी शोने स्टार्ट। अगर ये सेंटेंस में अपन दे की जगह ए लगा देते तो सेंटेंस बनता यू आर विजिटिंग अ ब्यूटीफुल सिटी। तो फिर यहां पर अपन को आर्टिकल चेंज करना पड़ता, और देख लेते हैं एडजेक्टिव की एंडिंग भी चेंज करनी पड़ रही है क्या। आर्टिकल फिर इस टेबल से आता, एडजेक्टिव की एंडिंग तो सेम है, दी स्टार्ट फेमिनाइन, विजिट करना आकुजाटिव, एडजेक्टिव की एंडिंग तो सेम है, लेकिन आर्टिकल यहां पर चेंज हो जाता, दू बेजुक्स्ट, और ए के लिए अपन क्या कर देते? आईने। फेमिनाइन में आईने लगता है ना, आईने शोने स्टार्ट अ ब्यूटीफुल सिटी। और अगर सिंपल यही होता यू आर विजिटिंग ब्यूटीफुल सिटी, कोई एडजेक्टिव की एंडिंग नहीं है, तो आकुजाटिव फेमिनाइन फिर तीसरी टेबल से लेते, इसमें भी ई एडजेक्टिव एंडोगन है। तो कहां कहां सेम है आप ये भी लर्न करने के बाद में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एडजेक्टिव एंडोगन को प्रॉपर लगाने के लिए आपको ये रूल फॉलो ही करने पड़ेंगे कि जो भी सेंटेंस आ रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर आ रहा है तो उसके अंदर अपन को ये देखना है कि वर्ब कौन सी यूज हो रही है। वर्ब अगर अपनी नोमिनेटिव है तो नोमिनेटिव पार्ट सिलेक्ट करो टेबल में से, वर्ब आकुजाटिव है तो आकुजाटिव पार्ट सिलेक्ट करो, वर्ब डाटिव है तो डाटिव पार्ट सिलेक्ट करो। आप ये भी देख लो कि नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो तीसरी टेबल में जाना है अपन को, और आ रहा है तो फिर देख लो कौन सा आ रहा है। डेफिनेट आ रहा है, फर्स्ट टेबल में जाओगे। इंडेफिनेट मतलब आइन या काइन वाला आ रहा है, सेकंड टेबल में। पॉजिटिव आ रहा है तो भी सेकंड टेबल में। ठीक है, और उस नाउन को भी चेक कर लो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। तो जिस तरीके से आर्टिकल का डिसीजन हो रहा है, सेम तरीके से एडजेक्टिव की एंडिंग लग रही है। और एक चीज और ध्यान रखना, अभी अपन ने एडजेक्टिव की एंडिंग लगाई है वर्ब के अकॉर्डिंग, राइट। अपन नेक्स्ट क्लासेस में प्रीपोजिशंस भी पढ़ेंगे। जब प्रीपोजिशंस अपन पढ़ेंगे तो रूल तो सारे यही रहेंगे, ठीक है, और फिर एंडिंग प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग लगेगी, पर वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा फिर आगे। ठीक है, उसमें अभी कंफ्यूज नहीं होना। अभी तो इस चीज को क्लियर कर लो। यहां पर अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। या ऑल क्लियर? ठीक है भाई, चलो ठीक है फिर।